हेलो साथियों, मैं हृदय कुमार सैनी और आपके लिए लेकर आया हूँ आज कक्षा 5 की संस्कृत। इसका नाम है बाल संस्कृतम का पार्ट नंबर 1। प्रथम पार्ट है जिसका तमसो ज्योतिर्गच्छामि अर्थात अंधकार से अज्ञान से प्रकाश की ओर। प्रकाश कहते हैं ज्ञान, ठीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की इच्छा। अब देखिए शुरू करते हैं। सलीले हंसे, सलील कहते हैं जल, एक ही मात्रा लगी। सलील जल में हंस, जल में हंस रहता है। हंसे कमलम और हंस पर, या ऐसे लिखिए सलीले हंसे, हंस जल में हंस है। हंसे कमलम, हंस पर कमल है। कमले तिष्ठति सरस्वती, और कमल में या कमल पर तिष्ठति माने बैठती है सरस्वती, विद्या की देवी। और कमल पर विद्या की देवी सरस्वती बैठती है। इसी बैठी ना, कमल के ऊपर बैठी है। हस्ते माला, एक हाथ में माला है। करे पुस्तकम, और दूसरे हाथ में पुस्तक है। देखिए हस्ते माने हाथ होता है और कर माने भी हाथ होता है। एक ही मात्रा जाती है तो वहाँ पर में अर्थ जुड़ जाता है। हस्ते माला, हाथ में माला है। करे पुस्तकम, कर में हाथ में पुस्तक है, अर्थात एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है। कर युगले बीड़ा बस्ती, कर युगले कहते हैं दो हाथ। देखिए कर माने हाथ, युगल माने जोड़ा, यानी दोनों हाथों में, दो हाथों में बीड़ा रहती है। उसके दोनों हाथों में बीड़ा रहती है। हंस, समझ में आ गया होगा। हंस विवेकम वाछमय, हंस विवेक, हंस का विवेक, ठीक है। हंस का विवेक बुद्धि। अब इसमें क्या है, हंस विवेक जो है अर्थात हंस में एक विवेकी क्षमता होती है, ऐसी शक्ति उसमें होती है, या उसका हंस का गुण होता है। क्या गुण होता है कि हंस जो है विवेकशीलता का परिचायक है, बुद्धि का परिचायक है। अर्थात उसमें क्या है कि उसमें ऐसा मानते हैं कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है। अगर हम दूध और पानी को एक जगह मिलाकर हंस को रख देते हैं तो हंस उसको अलग कर लेता है, यानी दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी उसमें बुद्धि होती है, विशेषता होती है। पाछा माने इच्छा है, अर्थात हमारी इच्छा है कि हंस के जैसी जो है हमारे अंदर भी विवेक हो। हंस जैसा विवेक पाने की हमारी भी इच्छा होती है। कमल विमलताम इच्छा में, देखिए वांछा ये भी इच्छा है, इसका ये भी इच्छा है, ठीक है। कमल के समान, विमल कहते हैं पवित्रता, और कमल देखे आपने, कमल पवित्र होता है, सुंदर होता है देखने में। तो हमारी इच्छा क्या है कि कमल के समान पवित्रता हो। माला पुस्तक बीड़ा भी, माला पुस्तक और बीड़ा से तमसोर ज्योतिर्गच्छामि, तमसो कहते, तम कहते हैं अंधकार को, ज्योतिर कहते हैं ज्ञान को, ठीक है, प्रकाश को। अर्थात जो वो अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, हमारी बुद्धि को निर्मल करें। अर्थात ये माला पुस्तक और बीड़ा से के द्वारा हमारी बुद्धि को अंधकार से, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करें, ले जाएं। इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सलीले माने जल में, हस्ते माने हाथ में, करे माने हाथ में, युगले माने दोनों में, बादशाह माने चाहते हैं, विमलता माने पवित्रता, तमसो माने अंधकार से, ज्योतिर कहते प्रकाश की ओर, अच्छा में माने जाते हैं, ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य देखते हैं। सामूहिक रूपेण सस्वरम गायत, सामूहिक रूप में, समूह के साथ में, और स्वर सस्वर गायन गाओ। कैसे गाना है। सलीले हंसे हंसे कमलम, सलीले हंसे हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला करे पुस्तकम, करयुगले बीड़ावसति, हंस विवेकम वाछामि, कमल विमलताम इच्छामि, माला पुस्तक बीड़ा भी, तमसो ज्योतिर्गच्छामि।
इस तरह से इसको जो है हम जो है गा सकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2, श्लोकस्य अनुवादम कुरु। तो श्लोक का अनुवाद करो, यानी हिंदी में लिखना है इसको। पहला क्या है, सलीले हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती। इसका अर्थ यहाँ को लिख देंगे, सलील में जल में हंस है और हंस पर कमल है और कमल पर तिष्ठति मैंने बैठती है सरस्वती, और कमल पर सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती बैठती है। दूसरा ख, हंस विवेकम वाछामय। वाछामय ने इच्छा करते हैं, चाहते हैं हंस, और हम सब हंस के समान विवेक को चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा विवेक बुद्धि जो है वो हंस के समान हो। कमल विमलताम इच्छा में, और हमारी ये भी इच्छा होती है कि हम कमल के समान पवित्र हों। हम कमल के समान पवित्र, हमारी बुद्धि कमल के समान पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी सही शब्दों को छांट करके खाली जगह में भरो। अब देखिए 3 वाक्य दिए हैं, इनमें कुछ जगह छूटी गई है, आगे 2 शब्द दिए गए हैं। एक सही है और एक गलत है। एक जो उचित है वो उसको लिखना है, दूसरे को छोड़ देना है। कर युगले, दोनों हाथों में बस्ती मन रहती है, बीड़ा या बंसी। अब सरस्वती माँ के हाथों में क्या रहती है, बीड़ा रहती है, तो यहाँ बीड़ा उठा करके यहाँ लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा हमारा, कर युगले बीड़ा बसती। दूसरा, कमले मैंने कमल पर या कमल में, तिष्ठति मैंने बैठती है, और कमल पे कौन बैठती है, सरस्वती या कमला। इसका सही उत्तर क्या होगा, सरस्वती। कमले सरस्वती तिष्ठति, ये वाला शब्द जो है यहाँ ला जाएगा। तमसो गच्छामि, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, ले जाते हैं। अब इसमें क्या आएगा, ज्योति आएगा या सलीले आएगा। ज्योति माने प्रकाश और सलीले माने पानी या जल। तो यहाँ क्या, तमसो ज्योति, ये वाला गच्छामि, ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत। सभी वचनों के रूप लिखिए। प्रथम पुरुष वर्तमान काल, प्रथम पुरुष वर्तमान काल, ये प्रथम पुरुष के रूप है। ठीक है। प्रथम पुरुष में बस्ती, बस्तै, वसंती लिखा ना। धातु, ये धातु है कि धातु में क्रिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम पुरुष में लिखने हैं। तो जैसे प्रथम पुरुष में तीनों वचनों के रूप क्या होगा, बसके, बस्ती, बस्तै, वसंती। इसी तरह हस्त का क्या हो जाएगा, हस्ती, हस्तै, हसंती। पठ का हो जाएगा पठती, पठतै, पठंती। धावती, धावतै, धावंती। खेलती, खेलतै, खेलंती। इस तरह से इसका रूप हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर दे चलते हैं। लेखन अभ्यासम करो, तो लिखने का अभ्यास करो। और इसमें क्या करना है, हंस विवेकम वाछामि, कमल विमलताम इच्छा। इसको देख करके ऐसे ही नीचे को लिख देंगे। ये यहाँ से हंस विवेकम वाछामि, कमल विमलताम इच्छामि है। ये इस तरह से इसको लिख देंगे। अब देखिए एक और है, लिखा है माला पुस्तक बीड़ा भी, माला पुस्तक बीड़ा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामि। इसको देख करके ऐसे ही लिख देंगे, माला पुस्तक बीड़ा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामि। ठीक है। अब देखिए गतिविधि क्या है, ये चित्र बना है सरस्वती का, और इसके हाथ में बीड़ा है, पुस्तक है, माला भी है। ये चीज़ें हैं इसकी जो इसको धारण करती है ना, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये माला, एक हाथ में माला होती है, ठीक है, दूसरे में पुस्तक होती है, एक दोनों हाथों में बीड़ा होती है, और ये श्वेत वस्त्रम, ठीक है, श्वेत वस्त्र कहते हैं, सफ़ेद साफ कपड़े। और क्या है कि ये कमलम है, कमल पर बैठती है। और फिर ये हंस इसका वाहन होता है। ठीक है। हंस पर कमल होता है, कमल पर वे बैठती है। ठीक हो गया। नीचे के लिए वस्तुएं, अब ये देख रहे हैं, ये वस्तुएं सरस्वती देवी क्यों धारण करती है, इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब देखिए सरस्वती
पुस्तक को धारण करती है, तो पुस्तक से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। माला, माला जाप करने के काम आती है, ठीक है, अभ्यास करने के। और यहाँ बीड़ा है, बीड़ा क्या? बीड़ा संगीत, संगीत में काम, संगीत हमें साहित्य भी सीखना चाहिए, ये इससे संदेश मिलता है। और ये क्या है? हंस है, हंस इसका वाहन है। हंस से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमारे जो बुद्धि है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमें मतलब सही और गलत का ज्ञान हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है, इसी तरह हम अच्छी बुरी बातों को अलग कर सकते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। श्वेत वस्त्र का मतलब होता है हमारी बुद्धि स्वच्छ निर्मल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छल कपट द्वेष आदि नहीं होना चाहिए। और कमल भी बोलता हूँ, और हमारे कमल जो प्रतीक है ये पवित्रता का प्रतीक है, और हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, कमल जैसी पवित्र होनी चाहिए। गतिविधि नंबर 2, देखिए इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 पर अंकित वर्ण और उनके उच्चारण स्थानों का बच्चों को यथोचित उच्चारण अभ्यास कराएं। अब देखिए 99 पेज पर पीछे होगा, ठीक है, अभी देख लेते हैं 99 पेज पर। देखिए ये रहा। अब इसमें क्या है 99 पेज पर ये लिखा व्याकरणम, और वर्ण है, वर्ण माने अक्षर है, और उनके उच्चारण से कौन सा शब्द कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। तो ये वर्ण एक तरफ वर्ण दिए हैं, फिर उच्चारण के स्थान दिए हैं, और टिप्पणी दी गई है। तो ए, आ, का, खा, गा, घ, अंग, है, ये जो है ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। फिर है ई, च, छ, ज, झ, य, स, ये कहाँ से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। री, ठ, ठ, ड, ढ, ण, र और स, पेट कटा से है ना ये सटोण वाला। तो ये इसका स्थान जो है, इन वर्णों का स्थान, उच्चारण स्थान मूर्धा स्थान से होता है। ल, त, थ, द, ध, न, ल और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है, दांत से होता है। फिर है उ, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ होता है। फिर है वह का उच्चारण स्थान दंत और होठ दोनों से बोला जाता है। यह, मैं, अंग, अण, न, मैं और अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान नासिका, नाक से होता है, ठीक है। ए, ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, ये दोनों जगह से इसका उच्चारण किया जाता है। ओ, औ, ये कंठ और होठ दोनों से बोला जाता है। ठीक है, इनका उच्चारण क्या है? देखिए ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ और होठ दोनों से, ओष्ठ दोनों से होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर 1 पूरा किया, और संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।